हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट को कर रहे हैं पहले, तो देखते हैं आपको कैसा लगता है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है और इसका क्या अर्थ है, पहले हम वो करेंगे। कंप्यूटर कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन के शब्द से। लैटिन जो लैंग्वेज है हमारी, उस शब्द से हुई है। उस कौन से शब्द से हुई है? कंप्यूट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या बोला जाता है? या तो हम उसको अभिकलितर बोलते हैं अथवा हम उसको संगणक भी कहते हैं। अब जो ये कंप्यूट शब्द है जिससे उत्पत्ति हुई है, उसके हर वर्ड का डिस्क्राइब किया है अच्छे से। देखिए, COMPUTE, कैलकुलेशन, गणना। मतलब इसका कॉमन रूप से अब जो इसका वर्ड का मीनिंग निकलता है उसका भी दिखा रखा है आपको। ऑपरेटिव, क्रियाशील, ऑपरेटिव। एम से मैकेनिक्स, जो उसकी यांत्रिकी होती है, मतलब उसमें कौन कौन सी यंत्रों का यूज़ किया कर जाता है। जैसे अब उसमें मशीन, कि कंप्यूटर एक मशीन की तरह काम करता है। प्रोसेसिंग, प्रक्रिया। पर्टिक्युलरली, यूजफुल, उपयोगी, यूजफुल। टीजर्स, शब्दकोश। ट्रेड सर्च, भी कंप्यूटर की हेल्प से हम जो भी कुछ भी टॉपिक को सर्च करने में इजीली काम कर पाते हैं। एक्सटेंसिव, विस्तृत, एक्सटेंडेड। अब कंप्यूटर का अर्थ एक ऐसे यंत्र से है। अब मैकेनिक्स का मीनिंग यांत्रिकी था, तो उसको देखिए ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग करना हो गया। गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान व शोध जैसे कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर का अर्थ बता दें, इन सभी चीज़ों से है जिसका अर्थ हम इन चीज़ों में करते हैं, कार्यों में। अब हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर जो हम कर रहे हैं वो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की जो जनरेशन है, कितनी जनरेशन आ चुकी है और कौन सी जनरेशन में क्या यूज़ हुआ है और कौन सी जनरेशन में क्या नाम था कंप्यूटर का, वो बात करेंगे। सबसे पहले प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन में कब से शुरू हुई थी और कब तक चली थी और उसमें क्या हुआ था, वो देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कब आई थी? 1940 से 1956 तक। मतलब फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत जो है हमारी 1940 में हुई थी। अब इसमें यूज कौन सी टेक्नोलॉजी का किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। अब हमसे पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट जो जनरेशन थी, प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर की आई थी, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। और लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती थी उसमें? मशीनी भाषा। अब इसमें मेमोरी के तौर पे किस चीज़ का यूज़ किया जा रहा था? एक तो चुंबकीय टेप और एक पच कार्ड का यूज़। अब जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आए थे उनके नाम क्या क्या थे? एनियक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक 2, IBM 701, IBM 650, मार्क 2 एंड मार्क 3। फर्स्ट जनरेशन में अब देखिए अलग अलग तरह के कंप्यूटर आए जिनके अलग अलग नाम थे। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे कर रहे हैं। ब्रोज भी एक था उस टाइम कंप्यूटर। 2202 नंबर था, जिसको एनिक भी बोलते थे। अब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें विशेषता क्या थी, मतलब एक करेक्टरिस्टिक्स थी, वो क्या थी कि इस टाइम के जो कंप्यूटर आए थे ना, वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। अब जो सेकंड जनरेशन आई उसके बाद द्वितीय पीढ़ी आई, वो कब आई और उसमें क्या था यूज़, देखते हैं। जो दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर आए थे उसमें कब आए थे वो? 1956 में। और कब तक चले थे वो? 1964 तक। अब इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था? फर्स्ट में था वैक्यूम ट्यूब और सेकंड में ट्रांजिस्टर। अब इसमें असेंबल लैंग्वेज थी, उसमें कौन सी थी? मशीनी भाषा थी। और इसमें कौन सी लैंग्वेज आ गई हमारी? असेंबल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब मेमोरी के तौर पे इसमें क्या यूज़ किया जा रहा है? एक तो चुंबकीय टेप और एक डिस्क। ओके, अब जो ये ट्रांजिस्टर का हमने यूज़ किया है उसका विकास कब, मतलब वो डेवलपमेंट कब हुई थी उस चीज़ की? विकास कब हुआ था और किसने किया था? विकास किसने किया था? विलन शोकली ने।
और कब किया था? 1947 में। अब जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए थे उनकी विशेषता क्या थी? सबसे पहले बिजली की खपत कम लेते थे वो जो फर्स्ट जनरेशन के थे उनसे, और पहली पीढ़ी से थोड़ा जो है वो तेज हो गए थे, मतलब तेज गति हो गई। साइज में छोटे हो गए, किससे छोटे हो गए? जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आए थे उनसे छोटे हो गए वो। अब इसमें देखिए नाम क्या क्या है। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। ओके फ्रेंड्स, अब हमारी सेकंड जनरेशन हो चुकी है, फर्स्ट जनरेशन हो चुकी है। अब हम चलते हैं थर्ड जनरेशन की ओर। थर्ड जनरेशन देखिए कब आई थी? थर्ड जनरेशन कब आई थी हमारी? 1965 में। और कब तक चली है? 1971 तक। अब देखिए फर्स्ट में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया, सेकंड में ट्रांजिस्टर। अब थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई थी? IC, जिसको क्या बोला जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि IC का विकास, मतलब IC को लाया कौन था और कब लेके आया था? तो IC का जो विकास था वो किसने किया था? जैक कीबली ने। और कब? 1958 में। अब इसका मेमोरी के तौर पे इसमें क्या यूज़ किया जाता था? MC, मतलब मैग्नेटिक कोर। अब इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही थी? एक तो हाई लेवल लैंग्वेज, और एक कोबोल, और एक फोरट्रेन। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या थी और इसके जो नाम थे वो कंप्यूटर्स के वो कौन कौन से थे। देखिए अब इसकी विशेषता होगी, एक तो ये क्या है, अब जो सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर आए थे वो उनसे भी छोटे हो गए थे। इसकी भी तीव्र गति हो गई थी और भी ज़्यादा, बिजली की कम खपत लेने लग गए थे। और क्या है, वो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स आए थे उनसे वो ज़्यादा भरोसेमंद हो गए थे, इन पे विश्वास किया जा सकता था। अब इसमें प्रोग्रामिंग कौन सी चलती थी? एक तो मल्टी प्रोग्रामिंग और एक मल्टी प्रोसेसिंग, जो इसके अंदर अच्छे से हम कर लेते थे। अब इसमें नाम कौन कौन से थे? इसमें जो कंप्यूटर्स आए थे उनके नेम क्या क्या थे, अब वो देखते हैं। अब हम IBM 360, IBM 370, TDC 316, ICL 1900, यूनिवैक 9000। मतलब IBM जो आया था वो 360 आया था, IBM जो आया था 370 आया था, TDC जो आया था 316 आया था, ICL जो आया था 1900, यूनिवैक कौन सा आया था? 9000। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स कब आए थे? 1971 से और 1980 तक चले थे। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था जो हमारी आई थी? उसमें VLSI, मतलब जो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, जो IC थी इंटीग्रेटेड सर्किट, उसकी कौन सी आगे पार्ट बना के यूज़ कर रहे थे? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आप इसको ध्यान से करें। इसमें कौन सी मेमोरी का यूज़ किया जा रहा था? सेमीकंडक्टर। लैंग्वेज कौन सी आ गई थी? हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि उन्होंने बता दी C++। अब इसकी विशेषता क्या थी? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य हो गए थे, जैसे कि लैपटॉप वगैरह। बेहद सस्ते हो गए थे, भरोसेमंद हो गए थे। अब इसमें क्या है, एक सिलिकॉन चिप होती थी जो कंप्यूटर के सभी एकीकृत जो परिपथ होते थे उसके ऊपर लगाया जाता था। नेम कौन कौन से थे? DEC10, DEC10, स्टार 1000, स्टार 1000, PDP-11, CRAY-1। अब देखिए इस चिप का जो प्रयोग है करने वाले जो कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? वो माइक्रो कंप्यूटर। अब पूछ लिया जाए कि माइक्रो कंप्यूटर कौन सी जनरेशन वाले कंप्यूटर थे उनको कहा जाता था, तो कौन सी हो जाएगा? हमारी फोर्थ जनरेशन। अब हमारी आ गई है पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन। 1980 से अब तक जो भी हमारे कंप्यूटर चल रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। अब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको ध्यान से करें, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। अब इसमें कौन सी चिप का यूज़ किया जा रहा है? माइक्रो प्रोसेसर चिप का। क्वेश्चन बन जाएगा अभी फिफ्थ पीढ़ी की जो
कंप्यूटर्स आए हैं उसमें किस चिप्स का यूज़ किया जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर। लैंग्वेज कौन सी थी, किप्स। किप्स की फुल फॉर्म नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब मेमोरी के रूप में इसमें क्या है यूज़ किया जा रहा है, ऑप्टिकल डिस्क का। अब इसकी विशेषता क्या होगी, तर्क करने की क्षमता, मतलब इसके अंदर जैसे अब हम कहते हैं ना तार्किक सोचना, अभी रीजनिंग पावर सी आ गई थी, एक निर्णय लेने डिसाइड करने की और एक सोचने की क्षमता पैदा होती जा रही थी। अब इसमें नाम कौन कौन से आ गए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, रोबोट्स एट्सेट्रा। अब इसके अलावा देखिए, अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने क्या था, कंप्यूटर की दिशा में योगदान दिया और उन्हें अच्छा योगदान दिया, जिसकी वजह से उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब ये पूछ लिया जाएगा, जब कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। कौन सी शताब्दी में काम इन्होंने किया था, 19वीं। अब भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका क्या नाम है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है कौन से देश में निर्मित कंप्यूटर है, तो भारत। अब मॉडर्न कंप्यूटर जो बनाए हैं उसका पितामह किसे कहा जाता है, वो है एलन ट्यूरिंग को। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहा है या आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, बाय।